हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं तो पढ़ाई को और भी थोड़ा स्पीड दीजिए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छा पढ़िए और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। तो कल हमने जो एक पार्ट डाला था इस वीडियो का, उसका दूसरा पार्ट आज मैं डालने वाला हूँ और इसमें आप सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से केमिकल फार्मूलों को बहुत ही आसानी से हम लोग ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाए बहुत सारे फार्मूलों को, केमिकल फार्मूलों को हम लोग बनाने के बारे में सीख जाएंगे। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था इस वीडियो में? कल वाले वीडियो हम लोगों ने देखा कि एटम क्या होता है, उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है और आयन फॉर्म होते हैं। ठीक है, मेटल नॉन मेटल के बारे में जानकारी ली, आयन कैसे बनते हैं और आयन पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके किस तरह से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, हमारा कंपाउंड कहला सकता है। ठीक है, आज हम लोग फार्मूलों को सीधा सीधा बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखें कि आपके स्क्रीन पर एक क्लिप, एक छोटी सी इमेज शो करेंगे हम, और उस इमेज को ध्यान से देखिए और उस इमेज में जो भी लिखा हुआ है उसको आप कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर उतार जरूर लेंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए, इस क्लिप पर। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ कॉलम बनाए हुए हैं, 1 से लेके 8 तक कॉलम बनाए हुए हैं। वैसे तो ये एक पार्ट है हमारी पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। फ़िलहाल यहाँ पर पीरियोडिक टेबल हम लोग पूरी नहीं पढ़ रहे हैं। जितनी हमारी काम की चीज़ें फार्मूला मेकिंग में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट निकाल कर हमने यहाँ पर आपको शो की हुई है। ठीक है, बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तब हम बहुत डिटेल से उस पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। तो आप इसमें ज़रा देखिए कि 8 कॉलम बने हुए हैं, उनको हम लोग ग्रुप कहेंगे। ठीक है, इनमें 1 से लेकर 8 तक नंबर दिए गए हैं और इन नंबर्स के ऊपर इनकी वैलेंसी दी गई है कि किस ग्रुप की क्या वैलेंसी है। ठीक है, इसको देखते रहिए। अब इसमें ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे हम लोग और इनको याद करेंगे कि ये हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, और तत्वों को जब हम लोग जान लेंगे और उनकी वैलेंसी जो ऊपर लिखी गई हैं उनको भी जान लेंगे, फिर उसके बाद में हम आपको कुछ मूलक यानी कि रेडिकल्स देंगे। उन रेडिकल्स का कुछ थोड़ी सी संख्या रहेगी और उनको अच्छे से हम लोग तैयार कर लेंगे और उनको तैयार करने के बाद फिर हम लोग केमिकल फार्मूला बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ग्रुप देखिए, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम और फ्रांसियम दिए गए हैं। इन सब के केमिकल नेम्स जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल में कोई भी बुक उठाएंगे 10th लेवल 12th लेवल की, उसमें आपको इन सब के नाम मिल जाएंगे और बहुत सारे नाम आपको आते भी होंगे। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन पहले ग्रुप में रखा है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे रखा है लिथियम। हर ग्रुप का एक सिस्टम है, हर ग्रुप का जो एलिमेंट है वो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। यानी कि अगर एक पहला ग्रुप का कोई एलिमेंट, ये सब मेटल्स हैं तो मेटल्स ही बने रहेंगे बस फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और फर्स्ट ग्रुप में भी रखा गया है। ये क्यों रखा गया है इसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। तो आज हम सिर्फ इसको याद करेंगे और याद करने का जो तरीका है वो भी हमने इसमें लिख दिया है। याद करने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं वो यहाँ पर दिया गया, आप ध्यान देंगे। तो पहला ग्रुप हम लोग कैसे याद करेंगे, है लीना की रब से फरियाद। ठीक है लीना की रब से फरियाद। सबके मीनिंग दिए गए हैं, कौन सा एलिमेंट क्या है इसके बारे में आपको लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं आता है कि उसका रियल नेम क्या है तो आप ज़रूर इसको थोड़ा सा इतना काम करेंगे कि उसको पीरियोडिक टेबल में ढूंढ लेंगे या नेट पर सर्च करके उन सभी एलिमेंट्स के नेम को कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे Li है तो लिथियम हो गया, ठीक है, K है तो पोटेशियम हो गया, ठीक है, Na है तो
सोडियम हो गया। अब सेकंड ग्रुप देखिए, सेकंड ग्रुप में भी ये सब दिया गया है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा बोले तो बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, ठीक है, Sr स्ट्रॉन्सियम, Ba बैरियम और Ra रेडियम, ठीक है। ये हमारे हो गए एलिमेंट्स। अब आगे क्या है इनमें, आगे आप ध्यान दें, तीसरा ग्रुप क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला, यानी कि बैगन आलू गाजर इन थैला। तो इसको देख सकते हैं आप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये इनके रियल नेम है। फोर्थ देखिए, काशी गए शंकर पार्वती, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप देखें, नागालैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नागालैंड की जगह न्यूजीलैंड कर लें आप तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नागालैंड जो है हमारा एक राज्य है, बहुत प्यारा सा राज्य है। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये इनके नाम हैं। सिक्स्थ ग्रुप देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। उससे टीपो, टीपो का मतलब होता है नकल करो, ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। सेवेंथ ग्रुप रहेगा, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। सेवेंथ ग्रुप जो होता है ये एक फैमिली, इस फैमिली को हम लोग कहते हैं हैलोजन फैमिली, यानी कि हैलोजन परिवार के ये तत्व हैं सभी। तो कभी हैलोजन की चर्चा हो तो उसमें आप समझ लीजिए, हो सकता है फ्लोरीन की चर्चा हो रही है, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब हैलोजन फैमिली कहलाती है, ठीक है। अर्थ है हीना, नीना और करीना, एक्सक्यूज मी रीना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडान, ये जो गैसें हैं ये बेसिकली क्या करती हैं कि सामान्य अवस्था में ये जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट जो होता है, अष्टक जो है पूर्ण होता है, यानी कि अंतिम कोश फुल होता है, इनका भरा हुआ होता है, पूर्ण भरा हुआ होता है, तो इन्हें आवश्यकता नहीं है। ये सेटिस्फाइड सारे एलिमेंट्स हैं और इन्हें आवश्यकता नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये सीधी सी बात है, कंपाउंड भी बनाएंगे नहीं। अब देखिए इनकी वैलेंसी हम लोग याद रखेंगे। पहले ग्रुप की वैलेंसी +1 है, बहुत सारी चीज़ें इसमें छिपी हुई हैं, ये हमने जो बनाया है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। वैसे तो वैलेंसी एक सिंपल नंबर होता है, प्लस माइनस की कोई आवश्यकता होती नहीं है वैलेंसी में, और ना ही वैलेंसी यानी कि संयोजकता जो है किसी भी तत्व की वो रैशनल में हो, मतलब पॉइंट में हो सकती है, ठीक है। जो हमारा रैशनल नंबर्स होते हैं, वैसे तो ये भी रैशनल नंबर्स हैं, बट कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी, जैसे कि हाफ नहीं होगी, 3/2 नहीं होगी, इस तरह से नहीं होगी, एक इंटीजर फॉर्म में ही होती है संयोजकता सभी एलिमेंट्स की, ठीक है। पर हमने यहाँ पे साइन भी मेंशन किया हुआ है, साइन से आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर पता चल जाएंगी। साइन से देखो क्या पता चलेगा कि जैसे कि पहले ग्रुप की वैलेंसी है +1 है, वन तो हम लोग कंपाउंड बनाने में हम लोग यूज़ करेंगे, केमिकल फार्मूला बनाने में हम लोग यूज़ करेंगे, वन ही यूज़ करेंगे, बट प्लस से हमें यहाँ से ये पता लगेगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई एलिमेंट के आउटर सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन बनाएगा। तो कैटायन बनाने वाला होता कौन है? मैंने भाई ये भी बताया था, जो मेटल्स होते हैं वो कैटायन ही बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आपको देखो कितनी सारे पता चल गए इन सब के बारे में। हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है? मेटल्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। बार बार मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन एक्सेप्शन में यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है यानी कि नॉन मेटल, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये कंप्लीट भर भी लेगा, 2 कर लेगा, या ये बिल्कुल भी 1 लूज भी कर सकता है। और हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप की तरह ऑक्सीजन है, और भी चीज़ें हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के साथ रिएक्शन करता है और इन्हीं की तरह ही ये केमिकल फार्मूले बनाता है, कंपाउंड बनाता है, इसलिए इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। और सेवेंथ ग्रुप में भी इसे रखा गया है। जब हम लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये सेवेंथ ग्रुप में भी इसका स्थान दिया गया है। तो ठीक है, इससे क्या आपको पता चला? ये सब मेटल्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़र है, 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके कैटायन बनाएंगे। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी +2 रहेगी, थर्ड ग्रुप की वैलेंसी +3 रहेगी,
फोर्थ ग्रुप की +-4 कर सकते हैं। ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, यानी कि ये ले भी सकते हैं चाहे इलेक्ट्रॉन और दे भी सकते हैं। ऐड करने हैं सबको। अब यहाँ से 5th 6th 7th 8th में क्या करना है हम लोग, कैसे याद रखना है, उल्टा चलना है और माइनस कर देना है। ये ऐसे आया है कि 5th ग्रुप जैसे है, तो 5th ग्रुप में क्या होगा, 5 - 8, ये कितना आएगा, -3 आएगा। 6 में 6 - 8 -2 आएगा। 7 में 7 - 8 = -1 एंड 8 - 8 = 0। तो ये 0 वाला तो 0 ही हो गया। इनको आप याद रखें या ना रखें, इससे कोई लेना देना नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, इनको याद नहीं रखें या रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फिलहाल आप इसको अच्छी तरह से इसको नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। ये आप करने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे स्क्रीनशॉट के ऊपर। एक दूसरा छोटा सा इमेज आपको शो हो रहा होगा, कहाँ पर, स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर दूसरा जो फ़ोटो है उसको आप देखिए और उसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करेंगे पुश करके, पॉज करके। इसको नोट करने का बेनिफिट ये हमें मिलेगा कि जब हम फार्मूले बनाएंगे तो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखो, सम रेडिकल्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, मुट्ठी भर हैं, पर एक रेडिकल उठाकर और इसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स लेकर, ऊपर वाली जो पहली पीरियडिक ये जो टेबल हमने बनाई थी, इनमें से एलिमेंट्स लेकर हम लोग एक ही रेडिकल से बहुत सारे केमिकल फार्मूले बना सकते हैं। तो आप अंदाज़ लगाइए कि कितने सारे फार्मूले आप बना सकते हैं इनको याद करके। तो देखो, इनको याद करेंगे कैसे, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3 इसके ऊपर 1- होता है, क्लोरेट ClO3 1-। इसे ये देखिए, ये भी सब आयन्स हैं, बट क्या है ना कि आयन जो होते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर के कोई एटम्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है तो उन्हें हम लोग रेडिकल्स बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड में OH 1- चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ ऑक्सीजन एटम भी है, हाइड्रोजन एटम भी है, तो ये तो इसे हम लोग रेडिकल ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ये सारे दिए गए हैं। क्लोरेट, देखो क्लोरेट में से एक O गायब कर देंगे तो यहाँ पे क्लोराइट प्राप्त हो जाएगा। देखो, क्लोरेट, आइट, ठीक है, आइड, इनमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, किसमें 8 है, किसमें आइट है, किसमें आइड है। डा और टा का ही फ़र्क पड़ जाता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अमोनियम आयन हमारा NH4+ है, एसीटेट CH3COO- होता है, साइनाइड CN- होता है, कार्बोनेट CO3 होता है इसके ऊपर चार्ज। अच्छा, कार्बोनेट के साथ आप तुरंत ही बाई कार्बोनेट वाले जो भी फार्मूले आते हैं आपने सुने भी होंगे, तो उसमें देखो कुछ नहीं करना होता है। कार्बोनेट जो है CO3 इसमें से एक माइनस कम कर दो और एक इधर H जोड़ दो, तो देख सकते हो आप ठीक यहीं नीचे HCO3 1-। ठीक है, ये कार्बोनेट का बाई कार्बोनेट हो गया। ऐसे ही सल्फेट SO4 और बाई सल्फेट के फार्मूलों में एक माइनस कम करके क्या हो जाएगा, HSO4, 2 माइनस में से क्या हुआ, एक माइनस बचा। फॉस्फेट PO4 है। ऐसे ही बाई फास्फेट भी आप अलग से ले सकते हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक माइनस कम कर देंगे तो HPO4 ऊपर हो जाएगा चार्ज इसके ऊपर। ऐसे ऑक्सलेट C2O4 डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 परमैग्नेट आयन क्या होता है, MnO4 1-। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेडिकल्स हैं, आप इनको नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, फार्मूले बनाने का सिलसिला स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए यहाँ देखिए, हम एक फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले बनाएंगे कैसे, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। तो करेंगे क्या, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सोडियम लिखा है तो सोडियम मैंने यहाँ लिख लिया, नाइट्रेट लिखा है तो मैंने यहाँ पर नाइट्रेट आयन भी लिख लिया। नाइट्रेट हमने रेडिकल में ढूंढना है, तो नाइट्रेट के ऊपर 1- होता है, ये मैंने लिख लिया। सोडियम जो पहला एलिमेंट होगा वो हमें फिर जो हमने टेबल दी है उस टेबल में ही जाकर आपको देखना है। ठीक है, और किस ग्रुप में है
तो उसके ऊपर वैलेंसी भी मैंने लिख रखी है, वो भी आपको पता हो जाएगी। तो ये देखो फर्स्ट ग्रुप में है हेलिना की रब से पढ़िए हेलिना, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो गया, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है इसलिए। तो देखिए यहाँ जितना भी प्लस या माइनस चार्ज हो उसका नंबर यहाँ पर उतारना है। 1 कर लिया, यहाँ भी 1 है तो 1 ले लिया, ठीक है। अब माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, बस किससे है, नंबरों से है। तो देखिए सोडियम Na का 1 में मल्टीप्लाई होगा Na हो जाएगा, और NO3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो NaNO3 हो जाएगा। ये सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है, ठीक है। देखिए सोडियम से ही मैं बना रहा हूँ, सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड। तो सोडियम का यानी साइनाइड आयन आपको उसमें रेडिकल्स में मिलेंगे। Cn-1 होता है, ये Cn+1 होता है। ऐसे ही 1 1 आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्या करेंगे, सोडियम Na और सोडियम Cn NaCN, ये देखिए सोडियम साइनाइड का फार्मूला हो गया। थर्ड देखिए ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट, तो देखिए सोडियम का Na, कार्बोनेट का होता है CO3 Na फर्स्ट ग्रुप का है तो +1 हो जाएगा 1। कार्बोनेट का कितना आयन है, 2 आयन्स हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 कर लिया। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, Na2 Na2 CO3। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, किसी कोई भी नंबर किसी के साथ लिखा हुआ है तो उसका वो पर्सनल नंबर होता है, ठीक है। ये देखिए 2 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्योंकि ये सोडियम का ही है, इसका नहीं है, तो यहाँ पर हमने 2 कर लिया। और यहाँ पर CO3 आप देख रहे हो, 3 किसका नंबर है, ये ऑक्सीजन का है, यानी कि ऑक्सीजन आइटम हमारे 3 हैं, कार्बन यहाँ पे है। कभी कभी आप फ्रंट में लगा हुआ नंबर देखते हैं, जैसे मैंने कहा 3Na2CO3, तो 3 जो भी नंबर फ्रंट में मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं वो सभी का होता है, ठीक है। जैसे कि 3 2 जा 6, सोडियम कितने हो गए, सोडियम यहाँ पर 6 एटम है। कार्बन ये 1 कार्बन है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 3 कार्बन है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 3 तो यहाँ है, 3 3 जा कितने, 9 ऑक्सीजन एटम होंगे। याद रखना है इन नंबर्स का यहीं हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आप लोग ज़रा ये सोचिए कि सोडियम से ही लेकर हम लोग कितने सारे रेडिकल्स हैं, इनको लेकर हम कितने सारे फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है। कितनी अच्छी बात है। और उस टेबल में आप देखेंगे कि किसी ग्रुप की वैलेंसी पॉजिटिव है तो वो सब क्या है, मेटल्स हैं। आपको ये भी पता चल गया कितने सारे मेटल्स हम लोगों को पता होंगे कौन मेटल है। जिसकी निगेटिव वैलेंसी है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो निगेटिव आयन बनाते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं। तो आप देखिए उस टेबल में जाकर कि आपको ये पता लग गया कितने सारे नॉन मेटल्स हैं। कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, ठीक है, बहुत सारे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नॉन मेटल्स, सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो आप लोगों को बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पता चल गया है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, और वहाँ से आप चेक करिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है वो। और उसके बाद इस वीडियो पर आइए, और इसको तो आप सीख ही रहे होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम लोग। सोडियम का और भी फार्मूला बनाना चाहें तो आप अपने आप से सारे एलिमेंट्स को लेकर बना सकते हो। तो हम यहाँ फ़िलहाल सारे फार्मूलों तो बनाने वाले नहीं हैं, आप लोगों का काम ये है, अगर आप लोगों को आया है समझ में तो आप बहुत सारे फार्मूलों को बनाइए, ज़रूर बनाइए उसको अपने आप से, ठीक है। कुछ टेक्निकल बातें और हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, ये तो बड़ा थोड़ी सी और भी बातें हैं जिससे कि कोई भी फार्मूला चूके ना, हम लोग भूलें ना। तो यहाँ पर एक चीज़ मेरी तरफ से याद रखेंगे कि आइड वाले फार्मूले, जिन फार्मूलों में आइड आए लास्ट में, आइड वो आपको साइनाइड को छोड़कर, साइनाइड तो Cn- होता है, ये बाकी आप देखेंगे रेडिकल में कोई भी आइड नहीं होगा, P8 होगा, कोई आइड होगा, इस तरह से होगा। तो देखिए आइड जिसमें आए उसके लिए आपको रेडिकल नहीं देखना है, आपको सीधे टेबल में जाना। आइड के लिए टेबल में जाओ और जिसके साथ आइड लगा होगा वो हमारा उसी टेबल में मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे आइड आया है,
तो आइड आया है तो हमें मूलकों में यानी कि रेडिकल्स में नहीं जाना। देख क्लोराइड क्लोरीन से लगा हुआ है तो क्लोरीन लिख लेंगे, 7th ग्रुप में है तो -1, 7 -8 इक्वल टू -1। सोडियम का Na होता है, प्लस कर लिया, 1 1 आया, मल्टीप्लाई क्रॉस करा लिया तो क्या आ गया NaCl। ठीक है, इसे नमक भी हम लोग कहते हैं, ये एक साल्ट होता है। एसिड बेस साल्ट के बारे में अगला कोई टॉपिक बनाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे एसिड बेस साल्ट क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक बिल्कुल है, हम लोग फार्मूले सीख रहे हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा स्पीड आएगी आपको कोई भी केमिस्ट्री की चीज़ पढ़ने में। तो यहाँ पर आइड वाला मामला याद रखना है कि जिसमें आइड लगे, जैसे कि मैंने कहा सोडियम ऑक्साइड, देखिए इसमें भी आइड आया तो सोडियम का Na1+ ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो सीधा टेबल में देखेंगे तो ऑक्सीजन 6 ग्रुप में है, 6 - 8 इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? तो ये आइड वाला मामला आपको समझ में आया। आइड इसमें से कितना बड़ा फर्क आ जाता है फार्मूले के अंदर, ये भी देख लो। देखिए मैं जैसे लिखूं सोडियम, ये तो मैंने लिखा ऑक्साइड या क्लोराइड, मैं लिखूं क्लोरेट, ठीक है। तो देखो सोडियम क्लोरेट का फार्मूला क्या बनेगा, सोडियम क्लोरेट, देखो 8 आया तो क्लोरेट तो आपको वहीं मिलेगा ClO3 1-, सोडियम का अपना क्या होता है Na, फर्स्ट ग्रुप में है तो 1+, यहाँ 1-, तो फार्मूला देखो क्या बन गया NaClO3। देखिए आइड और आइड, अब यहाँ पे आइड वाला भी देख लेते हैं तो देखो सोडियम क्लोराइड, ये भी मैंने रेडिकल में लिखवा दिया है क्लोराइड, देखिए आइट लगा हुआ है। आइट और आइड में देखो क्या अंतर है, देखिए NaCl बना बट आइट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ClO2 1-, ये मैंने लिखवाया है उसमें रेडिकल में Na+, ये 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या मिलेगा NaClO2। देखिए फार्मूले में चेंजिंग है, क्लोरेट, क्लोराइड और क्लोराइड, देखिए सारे फार्मूले क्या है चेंज है। तो आप लोगों को याद रखना है जिसमें आइड आएगा उसमें बिना टेंशन के सीधे हम लोग टेबल में उसको देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नोट कर लो। तो आइड वाला मामला यहाँ से हम लोगों का निपट गया। दूसरी चीज़ देखो, किसी फार्मूले में अगर मोनो लगा हो, डाई लगा हो, ट्राई लगा हो, तो उस फार्मूले को पेंटा लगा हो, टेट्रा लगा हो, तो उन फार्मूलों में हम लोगों को किसी भी तरह की टेंशन लिए बिना सीधा हम लोगों को बस वहाँ पे नंबर ही रखना होता है। कैसे? जैसे कि मोनो इसके 1 के लिए यूज़ करते हैं, डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, ये याद रखना है। जैसे कि मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन का C होता है, कोई फार्मूला नहीं देखना, ऑक्साइड का O होता है, ऑक्साइड के साथ 2 लगा है तो यहाँ 2 कर देंगे। ऐसे ही मैंने लिखा सल्फर डाइऑक्साइड, तो यह सल्फर का S, O, तो ये कितना है 2, ये नंबर हो गया। मैंने कहा कार्बन मोनो ऑक्साइड, मोनो का कितना होता है 1 होता है, तो कार्बन का C, ऑक्साइड का O, मोनो है तो 1, ठीक है, CO हो गया हमारा। ऐसे मैंने लिखा सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर का S, ऑक्साइड का O, ट्राई का 3, SO3, देखिए सल्फर ट्राई ऑक्साइड। मैंने कहा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देखिए यहाँ देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो देखिए कार्बन का C, क्लोराइड का Cl, टेट्रा का O,
यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, नंबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सल्फर से ऑक्साइड, ऑक्साइड से यहाँ, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। कार्बन से ऑक्साइड फर्स्ट, ऑक्साइड से सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ऐसे सारे फार्मूले बना लेंगे। बस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस का P, क्लोराइड का Cl, और कितना है, पेंटा है तो पाई, बन गया हमारा, ठीक है जी। तो ऐसे हम लोग फार्मूले बनाएंगे। बहुत सारे फार्मूले आप बनाना सीख गए हैं, कुछ फार्मूलों को हम देते हैं, इनको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, या आप अपने से ही ट्राई कर लीजिएगा। इन फार्मूलों को ऐसे हम लोग बनाएंगे। ढेर सारे फार्मूले मैं लिखवा नहीं सकता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ टेक्निकल फार्मूले 1 2 4 6 और बचे हैं, उनको आप ध्यान से देखिए, तो वो फार्मूले भी आप बनाना सीख जाएंगे। जैसे आपसे कहें कि मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो मर्क्यूरस इसका मतलब मरकरी है, मरकरी से बना हुआ फार्मूला होगा। तो देखो मर्क्यूरस क्लोराइड का हो जाएगा HgCl, इसका मर्क्यूरिक क्लोराइड का हो जाएगा HgCl। देखिए दोनों में अंतर आया, जबकि ये भी मरकरी और क्लोरीन से बना है, ये भी मरकरी और क्लोरीन से बना है, फिर ऐसा फार्मूला क्यों आया। तो ऐसे फार्मूलों के बारे में सीखने से पहले हम लोग ये देख लें, कुछ अलग से लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आयरन है, आयरन ये Fe होता है, ठीक है, और मरकरी 4 ही 5 लिख लेंगे, वही हमारे बहुत काम के हैं, ठीक है। सिल्वर Ag चांदी, ठीक है। गोल्ड Au प्लेटिनम Pt, ठीक है, एंड जिंक Zn होता है इसका सिंबल, ये हमने सारे लिख लिया। कॉपर सिल्वर गोल्ड, मरकरी प्लेटिनम आयरन, ठीक है, मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर बच गया, कॉपर, ठीक है। कॉपर सिल्वर गोल्ड हमारी कॉइनेज मेटल होती है, मुद्रा धातु होती है, ठीक है। अब देखो इनके 2 2 आयन होते हैं, क्या क्या होते हैं, 2 2 आयन्स होते हैं। Fe का Fe++ रहेगा, याद रखना है आपको, और Fe का ट्रिपल+ भी रहेगा। ऐसे ही मरकरी का 1+ भी रहेगा, और मरकरी का डबल+ भी रहेगा। Ag का आपका Ag1+ भी रहेगा, और Ag का 2+ भी रहेगा। Au का Au1+ भी रहेगा, और Au का 3+ भी ऊपर पाया जाएगा। प्लेटिनम का Pt2+ भी होता है, और Pt4+ होता है। जिंक का ऑलमोस्ट डबल+ ही यूज़ करें। कॉपर का Cu1+ भी होता है, और Cu2+ भी होता है। इतने से आपको नोट करने हैं, फिर हम बनाते हैं क्या है मामला। थोड़ा सा एक चीज़ और, इसमें इसके फार्मूले में जैसे आयरन है, तो आयरन के फार्मूले में आएगा आपका फेयर करके, ठीक है। इसके शॉर्टकट फार्मूले में आएगा मर करके, मर्क्यूर लास्ट में कुछ लगा होगा, अभी बताएंगे कुछ क्या लगा होगा, ठीक है। सिल्वर में सिल्वर ही होगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। और इसमें गोल्ड में क्या होगा, और करके होगा, ठीक है। और आगे कुछ लगा होगा, बताएंगे क्या लगा हो सकता है इसमें, ठीक है। प्लेटिनम में प्लेटिनम होगा, जिंक में जिंक होगा, कॉपर में होगा क्यूब करके, ठीक है। यहाँ कुछ होगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा लास्ट में, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ क्या होगा। देखो
या तो होगा इक और या तो होगा अस। ठीक है, ये दो ही फार्मूले होंगे। जैसे मैंने लिखा था अभी, आपने पूछा था, मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड, दोनों के फार्मूले अलग अलग थे। क्यों थे? तो देखो मरकरी इसमें भी है, बट इक लगा हुआ, पकड़ो इसको इक, ये क्या है? अस, एक अस। एक अस का मामला क्या है आपको याद रखना है, किसमें क्या यूज करना है। इसमें एक में मोर वैलेंसी ले लेनी है और इसमें लेस वैलेंसी ले लेनी है, यानी कम वाली संयोजकता यूज करनी है। ठीक है, अस वाले में लेस और एक वाले में मोर वैलेंसी आपको यूज करनी है, जिसकी जो भी होती है। चलिए देखते हैं अब यहाँ से उसको डिकोड करते हैं, क्यों फार्मूला वैसा आया। तो मरकरी के लिए हमने Hg यूज किया, क्लोराइड के लिए हमें पता है Cl- यूज करेंगे, आइड है। Hg में एक लगा हुआ है, एक के लिए मोर वैलेंसी। मोर वैलेंसी Hg की कौन सी होती है देखिए जरा, ये है मरकरी, जो 1+ है और 2+ भी है, तो मोर वाली कौन सी होगी? 2+। ये वाला आयन हम लोग यूज करेंगे। इसका 2 लिख लिया, इसका 1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, HgCl2, देखिए बन गया फार्मूला। ऐसे मर्क्यूरस क्लोराइड है तो Hg अस लगा हुआ है, तो कम वाली Hg कौन सी है? 1+ है, और क्लोराइड Cl- होता है, 1 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा? HgCl। ठीक है, देखिए फार्मूला कितना आसानी से बन गया। ऐसे सबके फार्मूले आप लोग बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने कहा फेरस सल्फेट, तो क्या हो जाएगा? Fe। फेरस के लिए अस लगा हुआ, तो Fe की कम वाली वैलेंसी यूज करेंगे। Fe देखिए ये है, कम वाली वैलेंसी 2+ है, तो यहाँ ये यूज करेंगे। सल्फेट हम लोग जानते हैं, रेडिकल्स में अभी लिखवाया था, 2 है, तो यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ लिख लिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारा फार्मूला बन गया FeSO4। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगर फार्मूला कहीं लिखा मिल जाए, फेरिक सल्फेट, तो क्या करेंगे? Fe और सल्फेट के लिए SO4 डबल वैलेंसी। एक लगा हुआ तो मोर वैलेंसी, यानी कि कितनी है इसकी? 3 है, तो 1 2 3, यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, इसका 2 है, इसका 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो फार्मूला आ जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये आप क्या करेंगे? बनाएंगे। अब आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, उनको आप ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए। ऑरिक क्लोराइड, औरस सल्फेट। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। ये 4 हैं, इनको आप ट्राई कीजिए। ऐसे बहुत सारे फार्मूले आप बनाने लगे हैं, बस आपको ज़रूरत है तो वो टेबल को बढ़िया तरीके से तैयार करने की, किसकी कहाँ पे क्या वैलेंसी होती है, और कुछ रेडिकल्स जो लिखवाए थे वो याद रखने हैं। कुछ थोड़े बहुत फार्मूले इस ऊट पटांग आ जाते हैं, तो उनके लिए एक और अस वाले फार्मूलों के लिए ये तरीका, ये ट्रिक याद रखेंगे, मोर एंड लेस वैलेंसी वाली। थोड़े से ही हैं, इनको याद कर लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। फिर मिलते हैं कभी किसी नए ट्रिकी वीडियो के साथ। तब तक आप इसको तैयार कर लें, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है 10th वालों के लिए भी, क्योंकि हम जो चैप्टर लाने वाले हैं, पहला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उनका केमिकल रिएक्शंस, तो उनमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो रिएक्शंस को बैलेंस तभी कर पाएंगे जब हमें उनके फार्मूले पता होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें नेम दिए गए हैं, फार्मूले नहीं दिए गए हैं। तो नेम दिए होने का मतलब ये है, नेम दिया उन्होंने कि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड
गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। तो हम लोगों को इनका फार्मूला पहले लिखना है, फार्मूले के बाद हम लोग बैलेंस करेंगे उसको, बट बैलेंस तो तभी करेंगे जब हम लोगों को फार्मूला आएगा। तो फार्मूले हमने बनाने यहाँ से सीख लिए, इन फार्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बैलेंस करना भी आगे हम लोग सिखाएंगे कि बैलेंस कैसे करेंगे रिएक्शन को। जब बैलेंस भी करना आ जाएगा तो फिर हमको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, बस इतना पढ़ना होगा कौन सा जो कंपाउंड है किस कंपाउंड से रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है, उसकी नेचर बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे एसिड है, साल्ट के साथ रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। साल्ट और वाटर पता होंगे तो हम लोग साल्ट और वाटर बना देंगे, फार्मूले को तोड़कर हम देख लेंगे कौन क्या बनाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको वीडियो में देखते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।